हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। शुरू करता हूं और इसमें जो है हमने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस देने की कोशिश की है और वो भी साइंस वाले क्वेश्चंस की। चलिए, तो पहली बात यह है, सवाल शुरू करने से पहले स्क्रीन पर आपके सवाल आ भी चुका है, तो आप इन सबको मेरे साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको दो चीजें पता चलेंगी। एक तो आपकी तैयारी का लेवल कहाँ पर है, ठीक है, आपने और क्या जरूरत है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। दूसरा, आपका लक कहाँ तक आपका साथ देता है। अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तो कितने % चांसेस होते हैं कि आप करेक्ट कर पाते हो। कई बार लक का भी बड़ा रोल होता है। तो दोनों चीजें देखनी है, हमने दोनों लेवल पे काम करना है और मेहनत का और हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट नहीं होता है। चलिए, तो पहला सवाल है आपका। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर काफी देर से आया हुआ है, आपने पढ़ भी लिया होगा, तो बताइए क्या जवाब हो सकता है कि विटामिन B6 की जो डेफिशिएंसी है वो किस में होती है। ओबीज पर्सन, थिन पर्सन, एल्कोहलिक पर्सन, डायबिटिक्स में। तो चार ऑप्शन है आपके सामने और आप जवाब दीजिए। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, बहुत सोच समझकर आपने जवाब देना है। बिल्कुल, तो इसका सी जवाब है आपका एल्कोहलिक। विटामिन पर एक सवाल जरूर आता है, हमेशा आता है, आप पेपर भी देख सकते हो। इंडिया का शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जहां विटामिन से सवाल ना पूछे जाते हो। तो एक और सवाल आपका, प्रोविटामिन D3 इज। तो D3 इज जो है आपका, उसका केमिकल नेम पूछा हुआ है, तो आपका है कोले कैल्सीफेरोल, अर्गोस्टिरोल और सेविन डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल और अर्गो कैल्सीफेरोल। तो चार ऑप्शन है आपके पास और फिर प्रोविटामिन D3 आपने सोचकर बताना है क्या जवाब होगा। जवाब जरूर दो, ठीक है। मेरे साथ आप मेरे इस वीडियो का हिस्सा बनो और जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर दो। इसका सी जवाब है और इम्पोर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है। अगला आपका है निक्टालोपिया, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है आपका निक्टालोपिया। तो ड्राइंग ऑफ आइस, डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्निया, ब्लाइंडनेस, इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट। तो इसका क्या जवाब हो सकता है, और सुना भी होगा, न्यूज़पेपर में भी रहता है आपका निक्टालोपिया। तो इसका जवाब है आपका डी, इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट। डिम लाइट में दिखना कम हो जाता है, तो ये भी विटामिन ए से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए इन एडल्ट मैन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो रोजाना जो है एक वयस्क को कितने विटामिन ए की जरूरत रहती है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने और ऑप्शन आप देख भी पा रहे हो, तो इसमें जल्दी से बताइए क्या जवाब हो सकता है। तो इसका है आपका 5000 IU, 5000। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी, बेसिक सवाल है, इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, लेकिन आपके एग्जाम में जब आएगा तो आपसे होना चाहिए। और SCS में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, हमेशा आते हैं। तो इसका जवाब है आपका सी, 70 मिलीग्राम। और व्हेन एग्स आर कुक्ड, जब अंडे कुक किए जाते हैं तो क्या डेस्ट्रॉय हो जाता है या क्या आपका इनएक्टिवेटेड हो जाता है, क्या ऐसा है जो अनअफेक्टेड रहता है। तो बहुत आसान है, अंडे तो आप डेली खाते हो। तो बायोटिन इज डेस्ट्रॉयड बट एविडिन रिमेन्स अनअफेक्टेड। एविडिन इज इनएक्टिवेटेड बट बायोटिन रिमेन्स अनअफेक्टेड। बोथ एविडिन एंड बायोटिन आर इनएक्टिवेटेड। बोथ एविडिन एंड बायोटिन रिमेन अनअफेक्टेड। तो चार ऑप्शन है, बताइए क्या जवाब हो सकता है। सोच कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए, ठीक है, मेरी बात मानकर देखिए। तो इसका आपका बी जवाब है आपका, एविडिन इज इनएक्टिवेटेड बट बायोटिन रिमेन्स अनअफेक्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियासिन, कितनी बार आपने पढ़ा होगा, नियासिन डेफिशिएंसी इज कॉमन इन पीपल हुज स्टेपल फूड इज। आया हुआ भी ये सवाल, ये नियासिन डेफिशिएंसी पर बहुत बार सवाल पूछा गया है कि जो लोग जो है, तो वीट है, पॉलिश्ड है, राइस है, मेज है, सोरगुम है और नन ऑफ दीज। तो जिन जो खाने में बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं या उसी पे डिपेंड रहते हैं, उनमें आपकी नियासिन डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो मेज और आपका सोरगुम, इसका सी जवाब है। पहले भी आया हुआ है, आपको याद आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं कि डेली रिक्वायरमेंट ऑफ थायमीन इज। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ थायमीन इज अगला क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड है। तो इसका जो जवाब है आपका वो, ये आपका डी जवाब है आपका, 1 मिलीग्राम। और इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है, तो ये आपका बी जवाब है। बी जवाब है आपका एंटीऑक्सीडेंट। चलिए, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल हमने जो है ये दूसरे सेक्शन से भी रखे हैं। जैसे आपका पहला सवाल है, बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया अकर, सब साइंस वाले क्वेश्चन है, मेनली इन लीवर। तो यूरिया हालांकि लीवर में बनता है, ये बात बिल्कुल ठीक है,
और सवाल पहले भी पूछे गए हैं, तो किडनी में नहीं बनता। तो 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा सवाल को कुछ बढ़ा दिया है यहाँ पर। तो इसमें जो है आपका बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया अकर्स मेनली इन लिवर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो बी जवाब है इसका। माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम कौन सा होता है? एंजाइम्स पे सवाल हमेशा होते हैं, और आपने जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स पढ़े भी होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो चलिए, तो इसमें कौन सा जवाब हो सकता है माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम? 4 ऑप्शन है, और इसमें जो है आपका सी जवाब है। आपका सी जवाब है आपका सकीनिक और डिहाइड्रोजिनेज। और आउट ऑफ द टोटल एंजाइम्स प्रेजेंट इन ए सेल ए माइटोकॉन्ड्रियन एलोन हैज। तो जो आपका टोटल एंजाइम्स होते हैं किसी कोशिका में, तो उसमें अकेले माइटोकॉन्ड्रिया में कितने परसेंट होते हैं? तो इसका बी जवाब है आपका 70%। माइटोकॉन्ड्रिया सेल सब आपने खूब बार पढ़ रखा है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें जो आपका सवाल है आपका, द फ्रूट व्हेन केप्ट इज इन ओपन और टेस्ट बिटर आफ्टर 2 आवर्स बिकॉज ऑफ। तो फ्रूट जो है अगर उसको ओपन में रखते हैं तो उसका टेस्ट जो है बिटर हो जाता है, किस वजह से? तो 4 ऑप्शन है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम जूस, और डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ फ्रक्टोज इन जूस, फर्मेंटेशन बाय यीस्ट, और कंटेमिनेशन बाय बैक्टीरियल एंजाइम्स। तो इसका आपका डी जवाब है। तो कंटेमिनेशन बाय बैक्टीरियल एंजाइम्स, तो इसका जो है डी जवाब है, तभी कहते हैं रखा हुआ जूस नहीं पीना चाहिए। तो उसके बाद आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग रिक्वायर्स एंजाइम्स, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग पर सवाल पूछा गया है। और क्या सवाल क्या जवाब हो सकता है इसका, बताइए। तो 4 ऑप्शन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस एंजाइम की जरूरत होती है? डीएनएज, एमाइलेज, लाइपेज, और रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लिएज। तो इसका आपका डी जवाब है। और इनका जवाब आप जरूर देते रहो मुझे। विटामिन B2 इज कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम। तो विटामिन B2 जो है किस एंजाइम का कंपोनेंट है, कोएंजाइम है उसका? तो 4 ऑप्शन है आपका, पेरिडोक्सियल फॉस्फेट, और TPP, NAD, FN, और FAD। तो डी जवाब है। अगला आपका, द पॉइजनस एल्कलॉइड प्रेजेंट इन द ऑयल ऑफ हेमलॉक इज। तो इम्पोर्टेंट है और एक्सपेक्टेड भी है। तो कोकेन है आपकी, निकोटीन है, क्विनोन है, और उसके अलावा मॉर्फिन है। तो जो आपका ऑयल होता है हेमलॉक का, उसमें कौन सा एल्कलॉइड, पॉइजनस एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है? तो आपका कोकीन होता है। तो ये कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे आपके SCS वाले एग्जाम के लिए। बाकी डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट से पता कर सकते हो, या आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो। चलिए, फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।